नवंबर 2020 की जितने भी करंट्स अपडेट्स है वो मैं आप सबके साथ डिस्कस करूंगा और उनकी डिटेल से मैं आप सबको बताऊंगा कि उनमें क्या क्या आज नई अपडेट्स आई है। तो चलते हैं कि महाराष्ट्र में पहला सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल स्थापना किया जाएगा हाल ही में। भाई महाराष्ट्र में पहला सौर ऊर्जा कपड़ा मिल सक्षम, अब हाल ही में महाराष्ट्र में पहला सौर ऊर्जा सक्षम मतलब सौर ऊर्जा पे चलने वाला कपड़ा मिल स्थापित किया जाएगा। अब ये एशिया का पहला सौर ऊर्जा मिल होगा। ये महाराष्ट्र के परभणी जिला है ना, उसमें इसकी स्थापना की जाएगी। और जय भवानी महिलाओं का ये जो पहला सरकारी कपड़ा मिल है वो भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला कपड़ा मिल है। अब 3 एकड़ भूमि से फैला ये कपड़ा मिल, इसमें कपास की प्रोसेसिंग की जाएगी। और एक चीज और याद रखो कि परभणी है जो महाराष्ट्र का सर्वोत्तम कपास का उत्पादन करता है। अब यहाँ पे बात हुई है सौर ऊर्जा की, तो सौर ऊर्जा के बारे में देख लेते हैं कि सौर ऊर्जा क्या करती है। सूर्य के प्रकाश को फोटोवॉल्टिक सेल की मदद से विद्युत में कन्वर्ट करता है और ये सबसे स्वच्छ और प्रचुर नवीनीकरण ऊर्जा के रूप में माना गया है इसको अभी तक। अब वो भी यहाँ बात हो रही है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा। अब इसकी सीमाएं जो है कर्नाटक से लगती है, गोवा से लगती है, तेलंगाना से लगती है, छत्तीसगढ़, गुजरात और मध्य प्रदेश, इन 6 जिलों से इसकी सीमाएं लगती है। मुख्यमंत्री कौन है महाराष्ट्र के? अभी उद्धव ठाकरे हैं। यहाँ के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी है। अब आगे की अपडेट कौन है? ए प्रोमिसिंग लैंड बाइक ओबामा की आत्मकथा है, हाल में प्रकाशित हुई है दोस्तों। 17 नवंबर 2020 को ये प्रकाशित हुई है। इसमें उसके बचपन से लेके 2011 तक जितना भी बाइक ओबामा के जीवन में रहा है वो उन सब के बारे में लिखा हुआ है। इस बुक में व्यक्तिगत रूप की कम तुलना की है लेकिन राजनीतिक मामलों को अधिक दिया है। इसमें उसके साथी नेता कौन कौन थे? डेविड कैमरन था, व्लादिमीर पुतिन था, इन सब के बारे में भी इस बुक में काफी कुछ लिखा हुआ है। और जो राष्ट्रपति पद के दिनों में उन्होंने जो प्रशासन की जो गलतियां है ना, जो उन्होंने वो सारी गलतियों को भी इस बुक में जिक्र किया गया है। बात हुई है बाइक ओबामा की, तो बाइक ओबामा के बारे में जान लेते हैं कि 2009 से लेकर 2017 के बीच में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 14वें राष्ट्रपति के रूप में काम किया है बाइक ओबामा ने, ठीक है। और ये पहले अफ्रीकी अमेरिकी राष्ट्रपति है। और 2009 में इनको शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला है। ओबामा केयर जो है एक प्रसिद्ध स्वास्थ्य बीमा योजना है। चलते हैं अगली अपडेट पे। अब जापान ऑस्ट्रेलिया ने चीन के बढ़ते दबाव का मुकाबला करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है। अब जापान ऑस्ट्रेलिया ने किया है तो किसके लिए भी क्या हो? चीन सागर के लिए। अब चीन सागर में चीन का जो दबाव है बार बार बढ़ा जा रहा है, तो जापान और ऑस्ट्रेलिया ने एक संयुक्त रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर कर दिया। दोनों देशों ने एक रूपरेखा की आवश्यकता पर भी सहमति व्यक्त की है जो आवश्यकता पड़ने पर सैनिकों की बलों की रक्षा करने की अनुमति देगा, ठीक है। जापान और ऑस्ट्रेलिया का विशेष रणनीतिक समझौता है। इसे 2007 में एक रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अब इन दोनों ने पहले 2007 में एक रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। दोनों देशों ने 2013 में सैन्य आपूर्ति समझौते पर भी सहमति जताई थी। अब जापान जो है ना वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अलावा पहला रक्षा समझौता है जो ऑस्ट्रेलिया से किया है जापान ने। और चीन के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए जापान ने आर्थिक और सुरक्षा सहयोग की शुरुआत की है जिसे फ्री और ओपन विंडो पैसिफिक कहा जाता है, ठीक है। अब बात हुई है जापान और ऑस्ट्रेलिया की, तो चलते हैं इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। अब जापान ये उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है और सीमा जापान के सागर, आकोष्टक सागर और पूर्वी चीन सागर इन सबसे मिलती है। और इसकी राजधानी टोक्यो है और जापानी सेन है इसकी मुद्रा है। और अभी हाल ही में यहाँ पे प्रधानमंत्री कौन है? योशिहिदे सुगा। अब हाल ही में यहाँ पे प्रधानमंत्री कौन है? योशिहिदे सुगा, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप की मुख्य भूमि, तस्मानिया द्वीप और अन्य छोटे द्वीप भी इसमें शामिल होते हैं। ये पूर्वी तमोर, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, प्यूपिया न्यू सोलोमन द्वीप और न्यू कैलोडेनिया
द्वीपों के साथ समुद्री सीमाएं बनाता है। और कैनबरा जो है इसकी राजधानी है ऑस्ट्रेलिया की, और ऑस्ट्रेलियाई डॉलर इसकी मुद्रा है। और स्टॉक जॉन मॉरिसन क्या है यहाँ के प्रधानमंत्री है। मैप में देखो, ये है जापान का नक्शा, जापान की राजधानी टोक्यो है। ये ऑस्ट्रेलिया का नक्शा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा है। ठीक है, यहाँ इंडियन ओशियन है, इधर कोरल सी है। चलते हैं अगली अपडेट में। अब हाल ही में कोरोना महामारी के कारण जो फीफा महिला अंडर 17 जो फुटबॉल का टूर्नामेंट होने वाला था वो रद्द हो गया। अब ये 2021 में होने वाला था और इसकी मेजबानी कौन करता, भारत करता। बट ये भी होगा 2022 में, और इसकी मेजबानी कौन करेगा, भारत ही करेगा। फीफा विश्व कप की मेजबानी कतर करेगा, जिसमें 32 टीमें भाग लेगी। लेकिन भारत अब महिला अंडर 17 विश्व कप में 2022 संस्करण का मेजबान करेगा। अब बात हुई है फीफा, इसकी स्थापना 1904 में हुई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में स्थित है। और नियान इन्फेंटिनो फीफा के वर्तमान अध्यक्ष है। कौन है, जियान इन्फेंटिनो फीफा के वर्तमान अध्यक्ष है। चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पे। QRSAM इसके द्वारा दूसरी उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक आयोजित की गई। अभी 13 नवंबर को QRSAM के पहले लॉन्च के बाद क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, QRSAM का पूरा नाम यह है, कि दूसरी जो उड़ान परीक्षण है ना वो बिल्कुल सफलतापूर्वक आयोजित किया। दूसरा उड़ान परीक्षण उच्च प्रदर्शनी जेट मानव रहित एरियल टारगेट के खिलाफ किया गया, जिसे बंसी कहा गया। अब बात हुई है QRSAM की प्रणाली की, तो इसके बारे में जान लेते हैं। ये DRDO द्वारा हवाई हमलों से बढ़ते बख्तरबंद स्तंभों को बचाने के लिए विकसित की गई एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। अब संपूर्ण हथियार प्रणाली अधिकतम मोबाइल प्लेटफॉर्म और कॉन्फ्रेंस की गई है। इस कदम पर हवाई रक्षा प्रदर्शन कर सकती है। QRSAM हथियार सिस्टम को भारतीय सेना में शामिल किया जा रहा है।